14 अगस्त 1947। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये इतिहास का वो काला दिन था जब इंसानियत शर्मसार हुई, जब लाखों लोग बेघर हो गए, जब गली गली में लाशें बिछ गईं और खून से सराबोर ट्रेनें स्टेशन पर पहुंची। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ एक नक्शे की लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जख्म था जो आज भी हरा है। क्या आप जानते हैं कि इस बंटवारे में ऐसी दर्दनाक घटनाएं हुई जिनकी कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत पाक विभाजन की 5 सबसे खौफनाक कहानियां जिनके बारे में आपकी किताबों में कभी कुछ नहीं लिखा गया। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत में हमें बताएं, क्या यह विभाजन टाला जा सकता था? सबसे पहले जानते हैं विभाजन के पीछे की असली साजिश। भारत का विभाजन अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। ब्रिटिश सरकार, नेहरू और जिन्ना के बीच कई गुप्त समझौते हुए, जिनके कारण भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का फैसला लिया गया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत विभाजित हो ताकि दोनों नए देश उनके प्रभाव में रहें। नेहरू और कांग्रेस के कई नेता मानते थे कि जिन्ना से किसी तरह का समझौता करना मुश्किल होगा, इसलिए अलग पाकिस्तान बनाना ही अंतिम उपाय है। जिन्ना शुरू में विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी की कोई ठोस गारंटी नहीं मिली तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसके बाद दंगे भड़क गए। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जानबूझकर बंटवारे की प्रक्रिया तेजी से पूरी करवाई ताकि अंग्रेज बिना किसी बड़े विद्रोह के भारत छोड़ सके। जिन्ना एक समय तक संयुक्त भारत के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी दूरियां बढ़ती गईं। जब मुस्लिम लीग को यह यकीन हो गया कि कांग्रेस पूरे भारत पर शासन करेगी और मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाएगा, तब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को तेज कर दिया। हालांकि पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना ने खुद कहा था, मैं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहें, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। इससे साफ पता चलता है कि जिन्ना को भी कहीं ना कहीं बंटवारे का अंदाजा नहीं था कि यह इतना खतरनाक होगा। अब बात करते हैं लाखों लोगों की दर्दनाक मौत की कहानियों की। विभाजन के दौरान 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पंजाब और बंगाल में ऐसे नरसंहार हुए जो इतिहास में सबसे भयानक माने जाते हैं। गांवों को आग लगा दी गई, लोग अपने ही घरों में जला दिए गए। एक पिता ने अपनी बेटी को कुएं में धक्का दे दिया ताकि दंगाई उसे उठा न ले जाए। सैकड़ों मासूमों को रेलवे स्टेशन पर कत्ल कर दिया गया। ट्रेनें खून से भर गईं। अब जानते हैं उस कुख्यात ट्रेन के बारे में जो खून से लथपथ थी। अमृतसर से पाकिस्तान के लिए निकली ट्रेन जब लाहौर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। ट्रेन की सीटें, फर्श और खिड़कियां खून से सनी हुई थीं। इस ट्रेन को इतिहास में ब्लडी ट्रेन कहा गया, क्योंकि इसमें बैठे सभी मुसाफिरों को रास्ते में ही काट दिया गया था। अब जानते हैं बंटवारे के समय महिलाओं पर हुए भयानक अत्याचार। 75,000 से अधिक महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। बंटवारे के दौरान महिलाओं को बेचा गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जिंदा जलाया गया। कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद कुएं में कूदकर जान दे दी। अब जानते हैं, क्या यह विभाजन रोका जा सकता था? इतिहासकार मानते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार, नेहरू, जिन्ना और गांधी समय रहते समझौता कर लेते तो यह विभाजन रोका जा सकता था। अगर जिन्ना को सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी दी जाती तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। ब्रिटिश सरकार ने इस बंटवारे को जबरदस्ती जल्दी कराया ताकि वे बिना किसी विरोध के भारत छोड़ सकें। अगर भारत और पाकिस्तान एक साथ रहते तो क्या आज भारत महाशक्ति होता? क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी? हमें कमेंट में बताइए। यह विभाजन सिर्फ 2 देशों का नहीं था, यह इंसानियत का सबसे बड़ा घाव था। इन घटनाओं को याद रखना जरूरी है ताकि इतिहास खुद को दोबारा न दोहराए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। और हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि यह विभाजन रोका जा सकता था?